सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। पाकिस्तान को अलग अलग प्रांतों में बांटने की खबर आपने हमने सबने सुनी है। जैसे ये खबर सामने आई, पाकिस्तान में मानो भूचाल सा मच गया। लेकिन अब पाकिस्तान की सरकार में सहयोगी बिलावल भुट्टो ने इस पूरे मामले पर अपना एक टेक दिया। हालांकि साफ तौर पर कहें तो इस पे नाराजगी जताई है, खफा हो गए साहब पाकिस्तान के टुकड़े की खबर पर, यानी प्रांतों के अलग अलग बात पे। अब इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ चेतन जुड़े हैं। चेतन, पाकिस्तान के अलग अलग को प्रांतों में बांटने की जो खबर सामने आई, अब इसमें कई ऐसी बातें हैं, चाहे वो सिंध प्रांत हो या अलग अलग बातें हो, लेकिन अब बिलावल भुट्टो जो कि सरकार में सहयोगी भी है, उनका कोई टेक आया, शायद वो गुस्से में है। क्या हो गया उन्हें? देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो इस बात से खफा हैं क्योंकि पाकिस्तान में नए प्रांत बनाने की जो बहस है वो लगातार जोर पकड़ रही है। पाकिस्तान की शहबाज सरकार जो है वो अपने बड़े बड़े प्रांतों को छोटे छोटे प्रांतों में बांटना चाहती है। तर्क ये है सरकार का कि प्रशासनिक जो काम है वो ज़्यादा अच्छे से इसकी वजह से हो पाएंगे। इसकी तैयारी जो है वो ज़ोरों से हो रही है। पाकिस्तानी सरकार में मंत्री हैं अब्दुल अलीम खान, उन्होंने कहा कि जल्द ही नए छोटे प्रांत जो है वो बना दिए जाएंगे जिससे प्रशासन यहाँ पर बेहतर हो पाएगा। हालांकि विपक्षी दलों से पहले सत्ता में सहयोगी जो बिलावल भुट्टो जरदारी, वो बिलावल भुट्टो जिन्होंने पिछले दिनों भारत को धमकाया था सिंधु जल समझौते के नाम पर, जब सिंधु नदी का पानी भारत ने रोका और पाकिस्तान को एक तगड़ा झटका दिया, तब बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो भारत को गीदड़ भपकी देते हुए कहते हैं कि या तो घाटी में पानी बहेगा या फिर खून। हालांकि उनकी इस गीदड़ भपकी से फर्क किसी को नहीं पड़ा, वो कुछ खबरों में जरूर आ गए लेकिन उन्हें उतनी ही बेइज्जती का सामना भी करना पड़ा। खैर, यहां पर पाकिस्तान की बात हो रही है तो पाकिस्तान में जैसे मैंने कहा कि विपक्ष कोई सवाल खड़े करते उससे पहले सत्ता में सहयोगी जो हैं वही सवाल खड़े कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि सबसे पहले पंजाब को बांटा जाए। पंजाब को नवाज शरीफ परिवार का राजनीतिक गढ़ माना जाता है, इसलिए उन्होंने कहा नए प्रांत बनाने को सेना की देश के कई हिस्सों में बढ़ते विद्रोह को रोकने की जो कोशिश है उसके तौर पर भी देखा जा रहा है। जैसे बलूचिस्तान एक बहुत बड़ा प्रांत पाकिस्तान में है, वहां पर लगातार विद्रोह हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि सेना का कंट्रोल वहां से खत्म हो गया है। पीएलए जो है तमाम जो और संगठन है उनके साथ मजबूत हो रही है और सेना पर लगातार जो बमबारी है या फिर उनके सैनिकों को मारना हो, हमले करना हो, वो लगातार बढ़ रहे हैं। ठीक, ट्रेन हमने देखा था कैसे जो है वो हाईजैक हो गई थी। खैर, इन सब चीज़ों को रोकना एक बड़ी जिम्मेदारी जो है पाकिस्तानी सरकार पर हो गई, आर्मी पर हो गई है और हो सकता है कि इसलिए भी एक बड़ा फैसला जो है वो लिया जा रहा हो। अब्दुल अलीम खान जिन्होंने इस बात को कहा, उन्होंने कहा कि प्रांत छोटे होने से कदम से प्रशासनिक नियंत्रण मजबूत होगा और नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से 3-3 प्रांत बनाए जाएंगे। हमारे आसपास के सभी पड़ोसी देशों में कई छोटे छोटे प्रांत हैं, हमें भी इस मॉडल पर चलना चाहिए, ये वो कहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी पीपीपी के जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर कहते हैं कि सिंध में मजबूत राजनीतिक आधार है। पीपीपी पारंपरिक रूप से सिंध के विभाजन का विरोध करती है। सिंध के मुख्यमंत्री और पीपीपी नेता मुराद अली शाह ने सिंध को बंटने का भी विरोध जो है वो शुरू कर चुके हैं। अब बिलावल का ये बयान भी सामने आ गया, साफ हो गया है कि सत्ता से ही वो टकराने के मूड में इस मामले में आ गए हैं। तो अब जिसके बाद बिलावल भुट्टो हैं, उन्होंने नए प्रांत के मुद्दे पर यह कहा कि ऐसा करने से पहले पंजाब असेंबली से पास प्रस्ताव को लागू किया जाए। सीनेट कमीशन ने ऐलान किया था कि साउथ पंजाब को जो है वो अलग अलग प्रांतों में बांटा जाना चाहिए। इससे मानते हुए सबसे पहले साउथ पंजाब को एक प्रांत बनाने में आप सहमति बनाओ, फिर आगे बढ़ते हैं। यानी कि पूरी तरीके से वो ये कहते हैं कि आप पंजाब को पहले बांटो ना। और पंजाब को बांटने के पीछे तर्क उनका ये है, जो वो खुल के नहीं बता रहे, कि वहां पर शहबाज शरीफ और उनके भाई जो है नवाज शरीफ, उसका गढ़ है, वो पंजाबी है। तो ये सबसे बड़ी बात है। वो कह रहे हैं इसको बांटो, बाद में देखेंगे। यानी सीधा पीएम परवार भाई किसके परवार करेंगे? सत्ता से टकराना है उन्हें और बड़े बड़े ख्वाब भी तो वो देख ही रहे होंगे। नए प्रांत बनाने के पीछे जो सेना प्रमुख हैं आसिम मुनीर के दिमाग होने की बात जो है वो बताई जा रही है। कई जानने वाले ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के कई हिस्से, खासतौर से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सरकार और सेना विरोधी जो आवाजें लगातार उठ रही हैं, वही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी लगातार चरमराई हुई है। भुखमरी, महंगाई से पाकिस्तान के लोगों की क्या हालत है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। इस विरोध को काबू करना आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के हाथों से निकल चुका है और वो यही सोच रहे हैं कि छोटे छोटे प्रांतों में बांटो ताकि अच्छे से यहाँ पर प्रशासनिक जो तैयारियां हैं वो सुनिश्चित हो पाएं। इसी के साथ
पाकिस्तान सरकार खासतौर से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को ध्यान में रखकर नए प्रांत बनाना चाहती है, जैसे हम बार बार इस बात को कह रहे हैं। ये वो प्रांत हैं जहां सरकार को गंभीर राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कई राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं, उन्होंने चेतावनी भी दी है कि इससे देश में और ज्यादा अराजकता फैल सकती है, यानी कि जो विरोध है वो और ज्यादा बड़े स्तर पर हो सकता है। तो ये पूरी तरीके से यहाँ पर एक्सपर्ट्स मान रहे हैं। अब विरोध कितना होगा नहीं होगा ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल सरकार में ही फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। विपक्ष को तो आप छोड़ ही दीजिए, देखना होगा कि प्रांतों में बांटने का जो फैसला है वो सरकार ले पाती है नहीं ले पाती, और अगर बांट देती है तो क्या सरकार टिकती है या फिर बिलावल भुट्टो टिकते हैं, ये भी देखना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ उन्हीं के सहयोगी यानी बिलावल भुट्टो जरदारी हो गए हैं, यही पाकिस्तान की राजनीति है। समझ में नहीं आती। सत्ता पक्ष की बात को विपक्ष को विरोध करना चाहिए, लेकिन सत्ता पक्ष के सहयोगी ही करने लगते हैं। अब ऐसे में बिलावल भुट्टो ने जो ऐलान कर दिया, उन्होंने कहा है कि अगर प्रांतों में बांटना है पाकिस्तान को तो पहले पंजाब से शुरुआत कीजिए, यानी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का जो गढ़ है पंजाब, वहां से इसकी शुरुआत कीजिए, उसके बाद कहीं और आइएगा। लेकिन अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से अब सरकार के सहयोगी ने इस बात को छेड़ दिया है, विपक्ष को एक गोल्डन चांस दे दिया है, अब किस तरीके से शहबाज शरीफ की सरकार इस पूरे मामले को हैंडल करेगी। हालांकि हैंडल तो उनसे कुछ होगा नहीं, लेकिन फिर भी खबर तो चली गई होगी उन तक कि अब उन्हीं के सहयोगी उनके खिलाफ खड़े होने का ख्वाब देख रहे हैं। अब देखना होगा पाकिस्तान की राजनीति में सियासत की ये मोड़ कहां तक उन्हें लेकर जाती है और कैसे ये प्रांत वाला मामला पाकिस्तान को और फायदा करता है।